हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अब टेक्सोनॉमिक स्टडीज की जाती है किसके लिए? अब प्लांट्स स्पीसीज के लिए, एनिमल स्पीसीज के लिए और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, यूजफुल जो कि हमारे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में एंड जनरल तौर पे यूज किए जाते हैं बायो रिसोर्सेज के तौर पे या देयर डाइवर्सिटी में। ठीक है, दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन। अब ये हमारे करेक्ट क्लासिफिकेशन को बताते हैं और आइडेंटिफिकेशन को ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी। इंटेंसिव यानी कि इंटेंस यानी कि लैब के अंदर होता है जो ऑर्गेनिजम्स का रिक्वायर जरूरत होती है लैब के अंदर, उसे इंटेंसिव लैबोरेटरी कहते हैं। फील्ड स्टडीज के फील्ड की स्टडीज को, ठीक है, इंटेंसिव लैबोरेटरी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब एक्चुअल स्पेसिमेन किसकी होती है? प्लांट्स की, एनिमल्स की। एक्चुअल स्पेसिमेन होती है, स्पीसीज होती है, उसकी जरूरत होती है, एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो प्राइम सोर्स क्या होता है? टेक्सोनॉमिक स्टडीज ही करते। अगर हमें लैब में या कहीं पे किसी चीज की जरूरत है, जैसे प्लांट्स या एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की या किसी स्पेसिमेंस की जरूरत हो, तो उसके बारे में सही से हर चीज पता होना चाहिए, उसे टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए, तो ही हम उसको मंगवा सकते हैं कहीं से। ठीक है, these are also fundamental to studies, are essential for training in systematic. It is used for classification of an organisms and the information gathered is also stored along with the specimen. In some cases the specimen is preserved for future. अब specimens को क्यों रखा जाता है? इन कुछ केसेस में specimens को रखा जाता है फ्यूचर स्टडीज के लिए, यानी कि कुछ स्पेसीज ऐसे लिए रखे जाते हैं कि जैसे अगर फ्यूचर में कोई अगर एक्सटिंक्ट हो गया कोई एनिमल या प्लांट, तो उसकी हम अगर स्पेसिमेन रखा है तो उसके बारे में स्टडी कर सकते थे कि अच्छा ये प्लांट ऐसा था तो इसके बारे में ये मतलब ये सिमिलरिटीज थी इसमें, इसके ये कैटेगरीज थी, ये मतलब इसके फायदे थे, ये उसके नुकसान थे, तो मतलब हम उसके बारे में जान सकते हैं अगर कोई एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसलिए हम स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडीज के लिए बचा के रख लेते हैं। जैसे अभी टाइगर, लोयन, इसके क्या एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे डोडो है, डोडो, ठीक है, डोडो पक्षी है जो ये मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा। डायनासोर्स के कुछ स्पेसिमेंस यानी कि जैसे हड्डी है उसके बारे में पता लगाते हैं ना कि अच्छा एक ऐसा भी इतना बड़ा एनिमल हुआ करता था। ठीक है, तो अगर इसके बारे में पता लगा लेते हैं इससे स्पेसिमेन से, इसलिए फ्यूचर स्टडीज के लिए बचाया जाता है। ठीक है, खासतौर से स्टडीज के लिए, तभी तो पता लगा सकते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर कुछ जैसे पुरानी चीजों के बारे में करता है, ठीक है, तो वैसे ही एक कुछ हमारे जो फ्यूचर स्पेसिमेंस होते हैं ना जिसको बचा के रखते हैं फ्यूचर से, उसका भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हमारे। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर। अब कुछ बायोलॉजिस्ट कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, एज वेल एज स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक होते हैं, प्रोसीजर होते हैं उसके। मतलब जैसे कोई अगर एनिमल या किसी को भी रखा जाता है जैसे अगर लैब में, तो होता है एक सर्टेन कुछ केमिकल्स होते हैं जार के अंदर, तो उस केमिकल के अंदर डाल के रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं रहता है, कई सालों तक रह जाता है। तो ठीक है, some of these are explained to help understand the uses of these aids. अब इस aids के बारे में हम यानी कि इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से क्या क्या चीजें आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में? टेक्सोनॉमिकल एड्स में आ जाते हैं हर्बेरियम हाउस आ जाता है, आ जाता है बोटानिकल गार्डन आ जाता है, म्यूजियम आ जाता है, जूलॉजिकल पार्क आ जाता है। ठीक है, और ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो और कीज आ जाते हैं। तो हर्बेरियम हाउस क्या होता है? देखो, हर्बेरियम हाउस होता है, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड। अब हर्बेरियम हाउस में क्या होता है? कलेक्टेड प्लांट्स के स्पेसिमेंस लिखे जाते हैं, प्लांट्स के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं हर्बेरियम हाउस में, ड्राइड करके, यानी कि प्रेस। अब इसके पूरा सिस्टम होता है ड्राइड करके, यानी कि सुखा के पूरा। तो पहले क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है, फिर प्रिजर्व ऑन सीड्स, फिर सीड्स में इसको चिपकाया जाता है। ठीक है, ऐसे जैसे एक सीड्स लेते हैं, ऐसे एक पूरा सीट लेते हैं। ठीक है, सीट लिया हमने, सीट में स्मेजमेंट को चिपका दिया हमने, उसके बारे में हमने ड्राई किससे करते हैं? सुखाते हैं, जैसे पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं उसको मतलब उसके बीच में डाल के स्पेसिमेंस को डाल के, जैसे अगर किसी हमें प्लांट मिला है तो उसके स्पेसिमेन को डाल के उसको प्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद उसको सीट्स में चिपकाया जाता है। उसके बारे में फिर यहाँ पे हम उसके बारे में कौन सा किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ठीक है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, सब के बारे में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये लिया कहाँ से लिया गया, लोकेशन सब लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे लखनऊ में एक है, जैसे हमारा है हर्बेरियम हाउस है। ठीक है, हमारे इंडिया में लखनऊ में हमारा सबसे बड़ा हर्बेरियम हाउस है। these seats are arranged। अब देखो हर्बेरियम हाउस अरेंज अकॉर्डिंग टू universally accepted system of classification. These specimens along with the descriptions of herbarium seeds
बिकॉज ऑफ द स्टोर हाउस ऑफ रिपोजिटरी ऑफ फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए रहता है। एक्चुअल में इसका कुछ सीट्स होते हैं ना, सीट्स का कुछ साइज होता है 41/21, ऐसी कुछ सीट्स का साइज होता है, ठीक है। तो 41/21 सीट्स का ऐसा कुछ साइज होता है। कितना साइज होता है? 41/21 सेंटीमीटर के करीब, यानी कि 41, अगर मैं वो सीट्स का 41 इंटू 27 सेंटीमीटर में होता है। अगर वही सेंटीमीटर में होता है, अगर या इसमें होता है 7/12 सेंटीमीटर। ये दो साइज ली जाती है मेनली, ठीक है। तो साइज को याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये साइज होता है। अब देखो हर्बेरियम हाउस होता क्या, ऐसे ही होता है हर्बेरियम हाउस। बड़े बड़े अलमीराज रखे होते हैं, अलमीराज के अंदर ऐसे पूरे फाइल रखे होते हैं, उसको निकाल के जैसे देख रहे हो स्पेसिमेन सीट्स के अंदर है, सीट्स पे लगाएंगे तो ऐसे सीट्स होते हैं, उस पर सब कुछ लिखा होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब उस पर पूरा लिखा होता है, सब उसके डिटेल, पूरी डिटेल लिखी होती है यानी कि उसके बारे में। दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिस्क्रिप्शन लिया होता है हर्बेरियम सीट्स के ऊपर ही लिखा था। बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया, कुछ हो गया, मतलब उसके बारे में हम जान सकते हैं इसके हर्बेरियम हाउस में जाके, ठीक है। स्टडी के लिए मेनली यूज करता है, कॉलेज स्कूल लेवल तो नहीं, लेकिन कॉलेज और रिसर्च लेवल पे दिखाया जाता है मेनली। द हर्बेरियम सीट्स आल्सो कैरी लेवल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डेट एंड, मैंने कहा ना डेट और प्लेस तक होता है। तो क्या क्या होता है हर्बेरियम में के सीट्स में, ये चीज हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है फॉर कलेक्शंस। अब इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम, एक्सेट्रा, ये सब लिखा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या चीज में लिखा होता है। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टेक्सोनॉमी। हर्बेरिया यूज किया जाता है किसके लिए, हर्बेरिया होता क्या है ये भी पूछ सकता है। हर्बेरिया किसके लिए यूज करता है? क्विक रेफरेंस सिस्टम के लिए, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के, यानी कि तुरंत अगर जानना हो कोई चीज के प्लांट के बारे में, स्पेसिमेंस के बारे में, तो हम हर्बेरिया से जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बोटानिकल गार्डन, ठीक है। बोटानिकल गार्डन देखो, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अब इस पे भी रेफरेंस के लिए, स्टडीज के लिए यूज करते हैं मेनली। द प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर नो ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस each plant level including the botanical scientific name and family। अब हर प्लांट में, यानी कि किसी भी जगह चिड़ियाघर में चले जाते हैं बोटानिकल गार्डन में, तो जितने गार्डन में जितने प्लांट्स होंगे ना, पेड़ पौधे जितने भी होंगे, सब पे उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा, बोटानिकल नेम लिखा होगा, उसके फैमिली के साथ लिखा होगा कि कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। और ये कौन सा क्वेश्चन, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, द फेमस बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है? किवी इंग्लैंड में है, किवी इंग्लैंड में है। अब यहाँ पे कितनी स्पीसीज पाई जाती है? एटलीस्ट 6.5 मिलियन के आसपास यहाँ पे स्पीसीज मिल जाती है, 6.5 मिलियन के आसपास, ठीक है। अब इंडियन बोटानिकल, ये तो हमारा हो गया विदेश का, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे किवी इन इंग्लैंड। लेकिन इंडियन बोटानिकल गार्डन हमारा कहाँ है? हावड़ा में इंडियन बोटानिकल गार्डन। अब यहाँ पे कितनी स्पीसीज? एटलीस्ट इंडियन बोटानिकल गार्डन 2.2 मिलियन के करीब है, 2.2 मिलियन, 2 मिलियन हम भी बोल सकते हैं, 2 मिलियन के करीब है, 2.2 मिलियन या 2 मिलियन के करीब है, ठीक है, 2 मिलियन के करीब। तो 2 मिलियन लिख लो इसको, 2.0 मिलियन, ठीक है, मिलियन है। ये हावड़ा में शिवपुर, ठीक है, जहाँ पे सबसे पुराना बरगद का पेड़ भी है। सबसे पुराना बरगद का पेड़ बोले तो 1786 में ही लगाया गया था उस बरगद के पेड़ को। अभी तक वो बरगद का पेड़ है, अभी बहुत दूर में फैला हुआ है वो बरगद का पेड़। इतनी सारी ब्रांचेस हैं उसकी कि मतलब घूमते हैं, यानी कि उसके देख रेख के लिए गार्ड तक रखे गए, यानी कि 15 से 18 गार्ड्स रखे गए सिर्फ उस मतलब बरगद के पेड़ के देख रेख के लिए। उसके ब्रांचेस के कोई आता तो काटता तो नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाता। ये 1786 मतलब सोच लो कितना पुराना हो गया, 350 साल से भी ज्यादा पुराना मतलब हो गया वो, ठीक है। तो हर्बेरी इतना रखा जाता है, इतना पुराना है, 1786 में लगाया था, अभी तक है वो, ठीक है। तो नेशनल बोटानिकल गार्डन हमारे कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक लखनऊ में भी। अब लखनऊ में भी कुछ स्पेसिमेंस पाया जाता है। यहाँ पे कितना, करीब 80,000 के आसपास है। यहाँ पर कितने? 80,000 के आसपास यहाँ पर स्पीसीज, 80,000 के करीब आसपास यहाँ पे हमारे पास स्पीसीज है, ठीक है। ये हो गया। तो ये यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछे, ये 1786 ये तो पूछेगा नहीं, तो मैंने जनरल नॉलेज के ऐसे बता दिया, लेकिन ये पूछेगा। लेकिन ये 6.5 मिलियन, 2.2 मिलियन ये भी नहीं पता, लेकिन ये पूछ सकता है यहाँ से। जैसे फेमस बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पर है? किवी इंग्लैंड में है। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, शिवपुर हावड़ा में, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। फिर हम म्यूजियम देखते हैं, म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम, ठीक है।
अब बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट ऑफ द एजुकेशन। अब बायोलॉजिकल म्यूजियम किस लिए, अब स्कूल से देखो, अगर स्कूल से तुम अगर कहीं जाते होगे तो कहीं जाओ ना जाओ लेकिन साइंस म्यूजियम तुम जरूर जाते होगे, साइंस म्यूजियम, ठीक है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स और कॉलेजेस से ले जाते हैं यहाँ पर म्यूजियम में, ठीक है। म्यूजियम में होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के स्टफ्स रखे जाते हैं, ठीक है, स्टफ, ठीक है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस आर प्रिजर्व ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर ऑफ जार्स और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखे होते हैं। स्टफ बनाए, जैसे जैसे अगर शेर का रखा गया तो शेर किसी को खा लोगे, अंदर में भूसा भरा होता है, यानी स्टफ बनाया जाता है पूरा, ठीक है। तब उसे खड़ा करके रखा जाता है, ऐसा लगता है रियल का शेर होगा, ठीक है। साइंस म्यूजियम में ऐसे देखा जाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय ड्राई स्पेसिमेंस। अब प्लांट्स के लिए क्या ड्राई स्पेसिमेंस रखा जाता है, प्लांट्स या कुछ एनिमल्स के लिए भी ड्राई रखा जाता है। सॉल्यूशन जो केमिकल का यूज किया जाता है जिससे वो बदबू नहीं आते, ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को मार के इंसेक्ट्स के बॉक्स में रखे जाते हैं। कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग किया जाती है, कलेक्ट करके पिनिंग किया जाती है, पिन से ऐसे दबा के रखा जाता है, किल करके। एंड लार्ज एनिमल्स लाइक जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड, मैंने कहा स्टफ करके रहते हैं एंड प्रिजर्व करते। तो कैसे कौन सा एनिमल रखता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। म्यूजियम ऑफ 10 हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन भी, जैसे अगर डायनासोर्स का हम जैसे अमेरिका के म्यूजियम में डायनासोर्स के स्केलेटन भी मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम का ये होता है काम, किसका काम क्या होता है देखो ये होता है। अब आते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स पे, ठीक। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं, कीप्ड इन द प्रोटेक्ट इन एनवायरनमेंट, इन नेचुरल एनवायरनमेंट के कंडीशन में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर के लिए, ठीक है, एंड ह्यूमन केयर के लिए। जैसे यहाँ पे जैसे अगर जो बीएससी करते हैं ना जूलॉजी से करते हैं तो उनको यहीं पे जू में मतलब जूलॉजिकल पार्क्स में नौकरी मिल जाती है, ठीक है। विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर, उसके देख रेख का पूरा ध्यान रखते हैं वो। अब देखो यहाँ पे जाओगे ना, उसका हर मतलब जिस सेक्शन में जाओगे, जैसे डक सेक्शन में, ठीक है, या लोयन सेक्शन, टाइगर सेक्शन, जिस सेक्शन में जाओगे सबका बायोलॉजिकल नेम सब कुछ पूरा कौन से फैमिली को मिलाऊंगा पूरा डिटेल लिखा होता है। वैसे बोटानिकल गार्डन में भी लिखा होता है, ठीक है। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड आर एज फेयर एज पॉसिबल, जितना भी एनिमल्स हो सके मतलब कोशिश रहती है कि सब कुछ रखा जाए, उसमें सांप, बिल्ली, चूहा, कॉकरोच सब रखा जाता है वहाँ पर। द कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट्स, वहाँ नेचुरल हैबिटेट यानी नेचुरल कंडीशन दी जाती है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क, चिल्ड्रन यहाँ पे बच्चे जाना बहुत पसंद करते हैं। कहाँ पे, चिड़ियाघर, जू मीन्स चिड़ियाघर में। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाथ, ये देखो ये हो गया गेंडा, बत्तख हो गया, यहाँ पे हाथी हो गया, ठीक है, ये सब रखे हुए हैं देखो यहाँ पर। अब देखो लेन लास्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन, की क्या होता है, की का मतलब तो चाबी होता है, तो यहाँ भी चाबी होता है, लेकिन किस चीज का चाबी, ये देखो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर, अब की किसके लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया, इसमें क्या दिखाई जाती है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखी जाती है की में, आइडेंटिफाई करते समय प्लांट्स और एनिमल का। तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। की क्या होता है, की के बारे में पूछा गया कि की होता क्या। Keys are based on the contrasting characters generally in a pair of couplet। अब pair of couplet में पूछा जाता है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। It represents the choice made between two opposite options हो गए, opposite options हो गए, दो opposite options हो जाते हैं। This result in acceptance of only one and reject। एक, अब दो ऑप्शन मिलते हैं ना, तो एक को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, एक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा सही है वो हमें सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आते हैं सब क्या आते हैं किसमें, की में, acceptance only one and rejection of another। each statement a key is called। अब इस दोनों जितने भी स्टेटमेंट है ना की के, जैसे दो स्टेटमेंट है दोनों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, लेड कहा जाता है, लेड, LED, लेड, ठीक है। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब यूज किया जाता है आइडेंटिफाई के पर्पज से यूज किया जाता है। की आर आल्सो जनरली, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल नेचर के लिए यूज किया जाता है। देखिए जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे एक है, जैसे एक मैं कहूँ तो एक है फ्लाइंग, एक पक्षी है। अब ये फ्लाइंग लिखा है, एक नॉन फ्लाइंग लिखा है, ठीक है, नॉन फ्लाइंग लिखा है, नॉन फ्लाइंग, फ्लाइंग, तो ये भी लेड, ठीक है, ये भी लेड, ठीक है, ये भी लेड। अब इसमें से हमें किसको एक्सेप्ट करना है वो हम पे डिपेंड करता है ये। अब इसको क्या कहता है, दोनों को मिला के इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कपलेट, कप
लेट कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है इसको, कपलेट कहा जाता है। अब कपलेट फ्लाइंग देखा दो, अब इसमें क्या ना वन इज रिजेक्ट, वन को एक्सेप्ट करते एक को रिजेक्ट करते हैं, तो अब फ्लाइंग इन दोनों में से एक को, अब जैसे कोई पक्षी है किसी का भी नाम लेते हैं, जैसे हैन के बारे में, हैन उड़ सकता है तो नॉन फ्लाइंग में आ जाता है, लेट आ गया ये, ठीक है। जैसे अगर स्पैरो हो गया, स्पैरो फ्लाइंग में है तो ये लेट आ गया इसमें ये, ठीक है। तो इसको ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है ऐसे। तो कपलेट ये हो गया, कपलेट में, ठीक है। अब कपलेट फ्लाइंग, अब कपलेट देखो, कपलेट ये हो गया। अब फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग क्या हो गया हमारा, इसमें आ गया दो ऑप्शन आ गए कपलेट में। अब दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन यूज किया हमने स्टेटमेंट, तो उसको की कहते हैं, यानी कि ये लेड हो गया, उसको लेड कहते हैं। देखो तीनों चीज हमने पढ़ ली, तो इसी को मेन बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ नहीं आता है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है, ये चीज समझना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है फिर हमारा, हाँ देखो फ्लोरा क्या होता है, एक होता है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स। अब फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा किसके लिए, एक होता है फ्लोरा, एक फौना। फ्लोरा प्लांट के लिए यूज करते हैं, फौना क्या होता है, एनिमल्स के लिए होते हैं। मैनुअल्स, मैनुअल्स देखते हैं ना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ सिंगल ग्राफ जो होते हैं, कैटालॉग्स यानी कि कोई भी सामान हम जब खरीदने जाते हैं शोरूम में तो कैटालॉग देखते हैं, उसका कैटालॉग देखते हैं ना। जैसे फ्रिज है, फ्रिज खरीदने जाते हैं तो फ्रिज कितने टाइप्स की फ्रिज है, सब फ्रिज के अलग अलग फीचर्स हैं, या टीवी खरीदने जाते टीवी के फीचर्स है तो कैटालॉग्स देखते हैं। तो ऐसे इस सब में भी आते हैं, हमारे इसमें भी, तो ये सब डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज किया जाता है। दे हेल्प टू करेक्ट, अब इसी हेल्प करते हैं किसमें, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, ये कैटलॉग्स, ये सब हमें हेल्प करते हैं किसे, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सही आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स गिवन एरिया। फ्लोरा किसके लिए, प्लांट के लिए यूज किया जाता है, मेनली फ्लोरा प्लांट के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब कौन सा गिवन एरिया है, उसका हैबिटेट यानी कि रहने का जगह क्या है, उस कौन से मतलब फैमिली उसकी कौन सी आती है, ये सब पहचाना जाता है फ्लोरा में। This provide index of the plant species found in a particular area. Manuals are useful. अब देखो particular area manuals का क्या यूज होता है, manuals तुमने फ्लोरा देख लिया, अब मैनुअल्स देखो। मैनुअल्स आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया। अब कौन से एरिया में पाया जाता है ये देखा जाता है, हमें कौन से एनिमल्स की बात करें मैनुअल्स में, ये देखा है मैन एनिमल्स या प्लांट जो भी हो, ठीक है। अब मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ देखो, मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, मोनोग्राफ्स इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं किसी भी एक टेक्सॉन का, किसी भी एक टेक्सोन का मोनोग्राफ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रखता है। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी किसी भी एक का ही अगर कंटेन करके रखता है। जैसे एक बुक है तो यानी कि किसी एक बुक पेज में दे रखा है एक ही चीज, क्या स्पेसिमेन का कोई चीज दे रखा है तो उसे मोनोग्राफ कहते हैं। तो एक ही मतलब कोई भी स्पेसिमेन का एक ही क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, उसे मोनोग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। तो मोनोग्राफ ये हो गया मोनोग्राफ। हम देखो कैटलॉग्स क्या होता है, कैटलॉग्स ना अल्फाबेटिकल मतलब ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, लेकिन मोनोग्राफ होता है इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट करता है, ठीक है। वही मैनुअल्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन करता है, मैनुअल्स भी आइडेंटिफाई करता है नेम स्पीसीज एरिया ये सब, ठीक है। फ्लोरा प्लांट के बारे में करता है, ये सब आ गया हमारे, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा तो काफी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बता दिया मैंने सारा। अब देखो हम समरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर जैसे हम कोई चीज अगर हमें एनसीईआरटी में अंदर नहीं दे रखा तो वो चीज हमें समरी में दे रखा होता है, समरी यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, ठीक, रिच इन वैरायटी, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड हमारा रिच इन वैरायटी है, ठीक है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन्स अननोन, यानी कि हमने बहुत सारे को डिस्कवरी कर लिया, बहुत सारे अभी डिस्कवरी करने बाकी है, ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है अभी। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये सब हमें डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के बारे में, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, बायोलॉजिस्ट ये सब क्या करते हैं, ये सब रूल को यूज करते हैं, किस किस को, आइडेंटिफिकेशन को, नोमेनक्लेचर को, क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी होता है इसको सब कुछ आइडेंटिफाई करने में, उसके बारे में जानने के लिए ये रूल यूज किया जाता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट्स इज रेफर टू एज, अब नॉलेज, अब इस सब के बारे में जो सब कुछ जानता है उससे क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, टेक्सोनॉमी में आ जाता है ये सब चीजें, तो ये सब आ गया इसमें, ठीक है, ये हो गया। The taxonomic study of various species of plants and animals are useful to agriculture, forestry, industry and general for knowing bioresources and diversity के लिए यूज किया जाता है। The basis
basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes के लिए यूज करता है। अब देखो, based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature। नेमिंग करने के लिए यूज किया था। ये सब तो हमें एनसीईआरटी में पढ़े। हम ऐसा चीज इसमें ढूंढने की कोशिश करें जो हमने एनसीईआरटी के अंदर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो मिल जाए तो बल्ले ही बल्ले है, ठीक है। तो एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑक्यूपाइज प्लेस और पोजीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी यूज किया था, काफी जरूरी है, कहाँ पे डिस्कवरी हो, कौन से स्टेट में, कौन से जिले में हुई, ठीक है। देयर आर मेनी कैटेगरीज, रैंक्स एंड जनरली रेफर टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। ऑल दिस कैटेगरी constitute the taxonomic hierarchy यूज किया था। अब taxonomists have developed a variety of taxonomical aids to facilitate identification, naming of classification of organisms. These studies are carried out from the actual specimens which are collected for field and preserved as referral from the herbaria। कहते हैं ना, क्विक रेफरल के लिए हम herbaria का यूज करते हैं। तो म्यूजियम्स, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए सब। It requires special techniques for collections and preservation of specimens in herbaria and museum। live specimen जहाँ जो जिंदा रहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्लांट्स और एनिमल्स हो गए वो बोटानिकल गार्डन में या जूलॉजिकल पार्क्स में मिल जाते हैं हमें लिव स्पेसिमेंस। तो ये पूछ सकते हैं लिव स्पेसिमेंस हमें कहाँ मिलते हैं, बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यस, ठीक है। एंड टैक्सोनॉमिस्ट आल्सो प्रिपेयर एंड डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू द मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये सब हमने अच्छे से समझा। टैक्सोनॉमिक की टूल फॉर, अब टैक्सोनॉमिक की यूज किया था किसके लिए, टूल फॉर आइडेंटिफिकेशंस एंड बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस यहाँ भी देखो 2 एमसीक्यू तो यहाँ भी मिल जाएंगे। अब देखो एक 5th हो गया और एक 7th हो गया। अब देखो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका, सही नेमिंग कौन सी है, मैग्नीफेरा इंडिका में ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। अब देखो ये वाला क्यों गलत है, इसके वजह से कैपिटल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब मैं पीछे जगह किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अब ठीक है, इसमें अब बाकी सी बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, जैसे ये सब बोर्ड के लिए व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ये एक्सरसाइज का भी सारा जो है ना सॉल्यूशन हम दे दें, ठीक है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं अभी। तो अगर हमने एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं, तो ये तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हमने नहीं दे पाए तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, सब इसमें एनसीईआरटी में हमें दे रखा है सब। अब देखो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँ तो एक ये हो गया, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ तो एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। फिर आगे एक 6th काफी बार पूछा भी गया, 6th तो ठीक है। फिर आप फर्स्ट भी काफी बार पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, ठीक है। इसके बाद ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें से कुछ भी डिफाइन करने को हो सकता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस में से कुछ भी, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये 11th इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, तो इसमें से इतना हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। और 11th के लिए खास तरह से एक बात, ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर का यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हमने ऑलरेडी लेक्चर डाल रखा है, तो वहाँ पे जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, पूरे ऑल लेक्चर्स हैं, जितने सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे, और हम कल से फिर बायो ही स्टार्ट करेंगे 11th का ही। जब तक हमारा पहला यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम 11th में के फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। 4 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम 12th वाले सेक्शन पे आएंगे, 12th के फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे बायो का। वैसे हम केमिस्ट्री में भी करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है। और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।